गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं उसके आगे का। परदोसी तो पूरा कर देनी। देखो गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, आज का है हमारा डे 4, भावनाओं की शक्ति। ठीक है, चलो। आपका एहसास इस बात का सटीक पैमाना और प्रतिबिंब है। ठीक है, जो आपका एहसास है वो इस बात का सटीक पैमाना है और प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब कि उसकी परछाई, ठीक है, जो दिखता है कि आप उस पर क्या दे रहे हैं, है ना। मतलब परछाई है, आपकी परछाई सेम दिखती है ना, जब आप चलते हैं तो आप ही की परछाई आपको दिखती है ना। तो कि आप उस पर क्या दे रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप किसी को आप तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है ना। जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो आपको चिंता नहीं होती है ना। और क्योंकि आपके विचार, शब्द और कार्य अच्छे होंगे। सिर्फ अच्छा एहसास होने पर ही आप प्रेम दे सकते हैं, है ना। जब आपका एहसास अच्छा होगा तभी आपके अंदर से प्रेम निकल सकता है। और इस बात की पक्की गारंटी है कि वह प्रेम आपकी ओर अवश्य लौटेगा, है ना। जब हमारा मूड अच्छा होता है तभी सब कुछ बढ़िया होता है, तभी हम लोगों से अच्छे से प्यार से बातें करते हैं, तभी हमारी हंसी खुशी और जितनी भी सारी चीजें रहती है वो हम बांटते हैं, है ना। और जब मन दुखी हो जाता है तब अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद हम कभी किसी से प्यार से बात भी नहीं करते, तो वही चीज हमको लौट करके आती है। सब अच्छे का मतलब अच्छा होता है, ठीक है। अच्छे का मतलब अच्छा होता है। ज्यादातर लोगों को यह पता है कि अच्छा या बुरा महसूस होने पर कैसा लगता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके मन में ज्यादातर समय नकारात्मक भावनाएं रहती है। लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब है बहुत नकारात्मकता महसूस करना, जैसे दुख, निराशा, गुस्सा या डर। हालांकि बुरे एहसास में ये सारी भावनाएं शामिल हैं, लेकिन नकारात्मक भावनाओं की कई श्रेणियां होती हैं। ठीक है, अब नकारात्मक भावनाओं की बहुत सारी श्रेणियां होती है। अच्छे का मतलब होता है, अच्छे का मतलब अच्छा ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि ज्यादातर लोगों को यह पता है कि अच्छा या बुरा महसूस होने पर कैसा लगता है। कैसा लगेगा जब आपको अच्छा या फिर बुरा महसूस होता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि उनके मन में ज्यादातर समय नकारात्मक भावनाएं रहती है। बहुत सारे लोग कैसे रहते हैं, नकारात्मक भावनाएं वाले रहते हैं। लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब है, ठीक है। अब जो बुरा एहसास है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है बहुत नकारात्मकता महसूस करना, ठीक है। हर बार नेगेटिविटी उन चीजों को महसूस कर रहे हैं, जैसे कि उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, निराशा हो रही है, किसी बात का गम हो रहा है, ठीक है। क्रोध, गुस्सा, गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा डर है। हालांकि बुरे एहसास में सारी भावनाएं शामिल है। जब एहसास अच्छा नहीं होता है, ठीक है, जब यही सारी चीजें आती है तो हमारा उस समय क्या होता है कि हमारी जो भावना है, हमारे जो इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें ये सारी चीजें शामिल होती है। लेकिन नकारात्मक भावनाओं की बहुत सारी श्रेणियां होती है ना। यदि आप ज्यादातर समय ठीक महसूस करते हैं तो आप इस ठीक एहसास को ही सकारात्मक भावना मान सकते हैं, है ना। जब आपका मन बहुत ठीक है, जब बहुत खुश है आप, तो उस समय आप ठीक अच्छा एहसास करते हैं, मतलब पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, क्योंकि इसमें आपको कोई बुरा एहसास नहीं होता, है ना। जब आप खुश रहते हैं, खुशी मन रहता है, तब उस समय आपको बुरा एहसास नहीं होता। यदि आप पहले बुरा महसूस कर रहे थे और अब ठीक महसूस करने लगे तो स्थिति यकीनन पहले से बेहतर है, लेकिन अधिकांश समय ठीक महसूस करना एक नकारात्मक भावना है। ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा महसूस करने का मतलब है सचमुच अच्छा एहसास होना,
ठीक है, आपको सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप अच्छी भावना है तो आपको कैसा लग रहा है, आप खुश हैं, सुखी है, रोमांचिक है, उत्साही, जोशीले हैं, है ना, ये सारी चीजें। यदि आप ठीक, औसत या सामान्य महसूस कर रहे हैं तो आपका जीवन भी ठीक, औसत या सामान्य ही रहेगा। यह अच्छा जीवन नहीं है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं, और सचमुच अच्छा महसूस करने से ही जीवन बेहतरीन बन सकता है ना। जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो आपका जीवन भी बेहतरीन बनेगा। प्रेम का पैमाना, बगैर पैमाने के प्रेम देना, ये बोला है सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेयरवा में, ठीक है, जो कि ईसाई सन्यासी और रहस्यवादी थे। इससे आगे पढ़ते हैं कि क्या है, जब आप खुश महसूस करते हैं तो आप खुशी दे रहे होते हैं, है ना। ये बिल्कुल सही है कि जब आप खुश महसूस करेंगे आपका एहसास बहुत अच्छा होगा, ठीक है, आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी होगी, तो आप लोगों को खुशी बांट रहे होंगे। परिणाम यह होगा कि आप जहां भी जाएंगे आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थितियां और सुखद ही लोग मिलेंगे आपको, फिर वैसे ही लोग मिलेंगे, ठीक है, जैसी आपकी फीलिंग्स होगी। आपको रेडियो पर प्रिय गीत बजने के छोटे अनुभव से लेकर वेतन वृद्धि तक बड़े अनुभव वेतन वृद्धि तक के बड़े अनुभव होंगे, है ना। ये भी हो सकता है कि जिस दिन आप बहुत ज्यादा खुश है आपको खुशी एहसास हो सकती है। अगर कोई भी कहीं पर भी अगर जॉब जा रहे हैं तो उनकी सैलरी में तरक्की हो सकती, बढ़ सकती है, ठीक है, उनकी सैलरी बढ़ सकती है। या फिर कोई भी उनका जो प्रिय सॉन्ग, ठीक है, जो हमेशा सुनते हैं, वो उनको सुनने को मिल सकता है। वे सभी आपकी खुशी की भावनाओं पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आती है, ठीक है। आपके जीवन में वो सारी चीजें लौट करके आती हैं जिन चीजों को आपने चाहा था। जब आप चिड़चिड़े होते हैं तो नकारात्मक भावना देते हैं, है ना। अब जब आपका दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े और गुस्से में हो जाते हैं, गुस्सा आता है, तो क्या होता है, तो आप क्या करते हैं, नकारात्मक भावना को निकालते हैं, है ना, अपने गुस्से को बाहर निकालते हैं। फलस्वरूप आप चाहे जहां चले जाए, ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर भी आप देख सकते हैं कि आप कहीं पर भी चले जाए, आपको हर जगह चिढ़ाने वाले अनुभव, परिस्थितियां और लोग ही मिलेंगे, है ना। फिर यही होता है, फिर आपको लोग चिढ़ाने वाले मिलेंगे, फिर आपको लोग आपका मजाक उड़ाने वाले मिलेंगे, ठीक है। आपको जो चीज पसंद नहीं होगा उस टाइप के लोग ही आपको मिलेंगे, ठीक। मच्छर भन बनाने की छोटी चिड़ से लेकर के कार खराब होने तक की बड़ी चिड़, है ना। अब आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब है तो मच्छर से भी लेकर के मतलब, ठीक है, मतलब छोटी से छोटी चीज भी आपको परेशान कर सकती है। फिर आप बोलोगे अरे यार आज तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी चीजें खराब होने का भी रहता है, ठीक है, उससे भी आपका जो अनुभव है, आपको जो चिढ़ होने लगती है वो आपको मिल सकती है, ठीक। ये सारे अनुभव आपके चिढ़ पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आते हैं, ठीक है। तो आपके जीवन में इसी तरह से आते हैं। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। प्रेम से ही उत्साह, रोमांच और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती है। जब आप ऐसी भावना निरंतर महसूस करते हैं तो आपको उत्साह, महत्वपूर्ण रोमांच और जोशीली चीजों से भरपूर जीवन मिल जाता है, ठीक। आप अच्छी भावना को प्रबल बनाकर इसकी शक्ति का पूरा पूरा दोहन कर सकते हैं, ठीक है। आप अच्छी भावना को प्रबल बनाकर, जब आपकी भावनाएं अच्छी होगी, ठीक है, तो इस शक्ति का आप क्या कर सकते हैं, पूरा पूरा दोहन कर सकते हैं। किसी भावना को प्रबल बनाने के लिए इसके नियंत्रण की बागडोर अपने हाथों में थाम ले और जानबूझकर इस भावना को उभारे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा एहसास हो। उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साह की भावना में आनंद के गोते लगाए, इसे गहराई से महसूस करके इसका पूरा दोहन करें। जब आप जोश या रोमांच महसूस करें तो इन भावनाओं में आनंद की डुबकियां लगाएं और इन्हें दिल की गहराई में महसूस करके शक्तिशाली बना दें। आप अपनी अच्छी भावनाओं को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम भी देते हैं। फलस्वरूप आपको जीवन में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम मिलेंगे जो भविष्य कम नहीं होंगे, है ना। तो
ये सारी चीजें हमारी किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे अच्छे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपका अच्छा मूड अच्छा है तो आपको सारे परिणाम अच्छे मिलेंगे, और जब आपका मूड खराब है तो उस समय भी आपके परिणाम बहुत बुरे मिल सकते हैं, है ना। किसी अच्छी भावना को बढ़ाने का एक उपाय यह है ना। अब इसमें उपाय दिया गया है कि आपकी भावना को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। कि उन सभी चीजों के बारे में सोचे, है ना, जिनसे आप प्रेम करते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी भावनाओं को, हम अपनी इच्छाओं को किस तरह से अच्छा करें, ठीक है, तो आपको क्या करना, मन ही मन में सोचना है कि जिससे भी आप प्रेम करते हैं, जो चीजें आपको पसंद आती है, ठीक है। इस पुस्तक को लिखने बैठने से पहले हर दिन कई मिनट, ठीक है, जब उसने ये किताब लिखी थी तो हर दिन उसने कई मिनट तक, कई बार, तो उसने इससे भी ज्यादा तक अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाती थी, ठीक है। इन्हें बढ़ाने के लिए मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। मैं एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की गिनती लगाती थी, और मेरे परिवार के सदस्य, मित्र, बाग के फूल, मौसम, रंग, स्थितियां, घटनाएं और सप्ताह, दिन या वर्ष में हुई प्रिय अनचाही चीजें, ठीक है। जब वो यह किताब लिखती थी तो हर एक एक दिन में एक एक मिनट उसने बहुत अच्छा सोचा, जिससे कि वो प्यार करती थी। चाहे वो मौसम के बारे में हो, चाहे वो दिन के बारे में हो, चाहे वो फैमिली के बारे में हो, चाहे वो उसके अड़ोसी पड़ोसी के बारे में हो, ठीक है। और बहुत सारी चीजों के बारे में जिससे कि वो प्रेम करती थी, उसके बारे में वो हर दिन सोचा करती थी। मैं अपने दिमाग में अपनी हर प्रिय चीज की सूची तक बनाती थी, जब तक कि मुझे अद्भुत एहसास नहीं होने लगता था। फिर मैं लिखने बैठ जाती थी। यह अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का बड़ा ही सरल उपाय है, और आप इसे कहीं भी और किसी भी समय कर सकते हैं, है ना। अगर आप भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं या फिर बाहर है, आपका मूड अपसेट है, तो आप उन अच्छी चीजों के बारे में सोचें, है ना, कि आपके साथ अच्छा क्या हुआ, क्या अच्छाई आपको समझ में आ रही है। आपका मूड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के मूड के ऊपर दिया है, आपके भावनाओं को, आपके इमोशंस को किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, ठीक। आपकी भावना दर्शाती है कि आप क्या दे रहे हैं, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं, आपकी भावनाएं दर्शा रही है कि आप क्या दे रहे हैं दूसरों को। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप जीवन के किन प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी भावनाएं दे रहे हैं और किन में बुरी, है ना। आप खुद ही जानते हैं कि आप किनको अच्छी भावनाएं दे रहे हैं, किसको बुरी भावना दे रहे हैं। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में धन, स्वास्थ्य, नौकरी, संबंधों के बारे में कैसा महसूस करते हैं। कहीं इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। धन के क्षेत्र में आपकी भावनाएं यह बताती है ना, धन के क्षेत्र में भी कि आपकी भावनाएं क्या बताती हैं, आप धन के बारे में क्या दे रहे हैं, है ना, कि आप धन के बारे में क्या दे रहे हैं। अगर पर्याप्त पैसे ना होने के कारण आप धन के बारे में सोचते समय बुरा महसूस करते हैं, तो आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक परिस्थितियों को अनुभव ही मिलेंगे, क्योंकि आप नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं तो, ठीक है। अब हमेशा हमने पैसों को लेकर के भी कहा है कि अगर आपके पर्स में 10 रुपए हैं, तो उस समय भी अगर आप सोचते हैं कि अरे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है, ये काम कैसे चलेगा, तो उस समय क्या होता है कि ये नेगेटिविटी हम अपने पर्स में डाल रहे हैं, हम अपने दिमाग में डाल रहे हैं, उसके बजाय कि कोई बात नहीं, जितना है मेरे पास काम चल जाएगा, कम से कम मेरे पास 10 रुपए तो है। वो 10 रुपए कमाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है, पता है। वो 10 रुपए भी कैसे आते हैं, वो उसको कमाने के लिए भी अगर कोई बोला जाए तो इतना आसान नहीं है कि कोई 10 रुपए कोई आपको ऐसे ही दे देगा, है ना। जब आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको बता देगी कि आप उसके बारे में क्या दे रहे हैं। यदि आप अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आपको नौकरी में सकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव ही मिलेंगे, क्योंकि आप सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपने परिवार सदस्य या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको तुरंत बता देती है कि आप क्या दे रहे हैं, ठीक है। अपनी मनोदशा और भावनाओं के मामले में सतर्क रहें, क्योंकि आपकी भावनाओं और आपके आसपास के संसार के बीच अटूट बंधन है ना। संसार के बीच में अटूट बंधन है, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हैं, नौकरी में भी अगर हम जाते हैं, ठीक है, कहीं पर भी नौकरी करते हैं तो हमेशा क्या होता है,
चिड़चिड़ा होता है, ठीक है, बॉस के साथ सही नहीं बैठ रहा है, हमेशा बार बार एक ही चीज को कंप्लेन कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो आपके जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं वहां पे भी लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आए दिन कंप्लेनिंग होती रहेगी, इसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ठीक है, ये हमारी बातें नहीं सुनता, तो ऐसे कंप्लेंट्स होने लगते हैं। और जब आप खुश होते हैं उसके बदले, तो है ना, आप अपनी कंपनी से बहुत प्यार करते हैं, आपका बॉस बहुत अच्छे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, आप अपना काम लगन से कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट सुनने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये इसी तरह से चलता है। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। जीवन के हर चीज को आपने खुद आमंत्रित किया है, आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का गाथा के लेखक है। आप अपने जीवन की फिल्म के निर्देशक हैं, ठीक है। आप खुद ही अपने जीवन के क्या है, फिल्म निर्देशक है ना। आप खुद ही डायरेक्टर हैं। आप अपने जीवन को खुद ही चलाते हैं। आपको मालूम है कि हमको कब हंसना है तो आप हंसते हो, आपको मालूम है कब हमको रोना है तो आप रोते हो, आपको मालूम है कब हमको अच्छा करना है तो आप जब अच्छा करते हो, और आप ही को पता है कि कब आपको बुरा करना है, तो आप ही उसके निर्देशक हो, ठीक है। तो आप अपनी जिंदगी के खुद ही डायरेक्टर हैं, है ना। आपको मालूम है हमें अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है, ठीक। आप अपने जीवन आप अपने जीवन गाथा के लेखक हैं, आप अपने जीवन के फिल्म निर्देशक हैं, आप ये तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा, और यह आपकी भावनाओं से तय होता है ना। आप खुद ही जानते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा, ठीक। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत हैं, इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं उसका भी कोई अंत नहीं है ना। कि आप जान सकते हैं कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, इसका आपको भी नहीं पता, है ना। बुरी भावनाओं के भी कई स्तर होते हैं जो क्रमशः अधिक नकारात्मक हो जाते हैं, है ना। अब ये तो रही खुशी की बात, अब नकारात्मक बातें भी इसी तरह से हैं। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है। हर बार बोलते हैं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता, है ना, जिंदगी ऐसी है, ऐसी है। सभी बोले कट 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 कट, बोलो बोलो, कट कट कट, बोला। हाँ, जब भी हम कोई भी बातें बोलते हैं, ठीक है, कोई भी बुरी चीजें बार बार बोल रहे हैं तो तुरंत बोले कट कट कट, ठीक है। तो जी, जो मैं वाइब्रेशन है बोलती हूँ, वो, मैं याद रखती हूँ ये चीज। हाँ, ठीक है, जो क्रमशः अधिक नकारात्मक हो जाते हैं। लेकिन बुरी भावनाओं की एक तलहटी भी होती है जहां आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। इस सीमा पर पहुंचने के बाद आप दोबारा अच्छी भावनाओं को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि अच्छी भावनाएं होने पर आपको अच्छा लगता है और बुरी भावनाएं होने पर आपको बुरा लगता है। जीवन प्रेम की सबसे प्रबल शक्ति है। यह अच्छी भावनाओं के माध्यम से आपको आवाज देता है और आकर्षित करता है, ताकि आप वैसा ही जीवन जी सके जैसा आपको जीना चाहिए। प्रेम आपकी बुरी भावनाओं के माध्यम से आपको चेतावनी देता है, क्योंकि क्योंकि उनसे आपको यह पता चल जाता है कि आप जीवन की सकारात्मक शक्ति से दूर हो गए हैं, ठीक। हर चीज का संबंध आपके एहसास से है ना। हर चीज का संबंध किससे है, आपके एहसास से है। जीवन की हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। आप अपने जीवन का हर निर्णय अपनी भावनाओं, अपने एहसास के आधार पर लेते हैं। आपकी भावनाएं ही आपके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति है। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, है ना। क्या क्या चीजें जो भी आप पाना चाहते हैं, है ना, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मेरी फैमिली अच्छी कर दो, भगवान मेरे हस्बैंड को अच्छे कर दो, मेरे बच्चे को अच्छे कर दो, क्यों? क्योंकि आप उन सारी चीजों से प्रेम करते हैं, है ना, भावनाएं हैं, तभी तो आपने बोला है ना। और उससे आपको अच्छा एहसास होगा। आप अपने जीवन में जो नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उनसे प्रेम नहीं करते, उससे आपको बुरा एहसास होगा, है ना। जो चीजें आपको नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया है, तो कोई बातें सुनने को आप रेडी नहीं है, तो आप क्या कहते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है, मतलब आप उन चीजों से प्रेम नहीं करते हैं, ठीक है।
आप स्वास्थ्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्वस्थ रहने पर अच्छा महसूस होता है ना। आप स्वस्थ इसीलिए चाहते हैं ना कि हम हमेशा स्वस्थ रहे। तो क्यों रहे? क्योंकि स्वस्थ रहने पर अच्छा महसूस होता है। जब हम पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं तो हमारा माइंड काम करता है, इससे पहले भी मैंने कई बार बता चुकी हूँ, है ना। और बीमार होने पर बुरा महसूस होता है। किसी दिन बुरा सिर दर्द हो गए तो बताए, है ना, तो उस दिन कैसा लगता है? पूरा दिन हमारा उसी में चला जाता है ना, लेजीनेस। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमने बहुत ज्यादा खा लिया या फिर कुछ ऐसा उल्टा सीधा खा लिया, ऑयली खा लिया, तो बहुत भयंकर नींद आती है। ठीक है, उस समय दिमाग काम करना बंद कर देता है ना। तो हमारा दिमाग क्या होता है कि उसको वो काम कराना बंद कर देता है, तो जिससे आप कुछ अच्छा नहीं सोच पाते। ठीक है, उस समय आप अनहेल्दी अगर कभी कभी फीलिंग करते हैं तो क्या होता है कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक, तो उस समय आप बुरा महसूस करते हैं। आप धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप अपनी प्रिय चीज खरीदने और और करने की अच्छा महसूस होता है ना। ठीक है, आपको पैसा भी इसीलिए चाहिए कि आप कुछ ना कुछ चीजें खरीद सके। क्या चीजें खरीद सके? भाई अगर आपके पास पैसा होगा तो हम और बहुत बड़ा बंगला खरीद सकते हैं, है ना। अगर पैसा होगा तो गाड़ी खरीद सकते, पैसा होगा तो बच्चों की एजुकेशन करवा सकते। बच्चे बड़े होंगे, बच्चों का एजुकेशन खत्म होगा तो हम बच्चों को फॉरेन भी भेज सकते हैं, है ना। तो ऐसे हमारे छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं, और ये बहुत बड़े जब हम सोचेंगे तभी हमारा ड्रीम बहुत बड़े में बदलता है। और हमको ये नहीं पता चलता है ड्रीम हमारा अभी है। क्यों? क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर हमको यही चीजें काम में आती है ना। तो ये आप उन्हीं चीजों से प्रेम कर रहे हैं, कहीं से पैसा आ जाए तो ये क्या है? एक प्रेम है। तो प्रेम से आप आकर्षित करते हैं चीजों को। ठीक है, अच्छा महसूस होता है, और ऐसा ना कर पाने पर बुरा महसूस होता है ना। अगर कहीं से पैसे ना मिले, कभी इमरजेंसी हो गई और उस समय आपको पैसे ना मिले तो क्या होता है? हम बहुत उदास हो जाते हैं कि पैसे नहीं मिले, कुछ पैसों के कारण हमारा इसमें नुकसान हो गया है ना। काश कि अगर पैसे होते तो हम इन पैसों को हम उसमें लगा सकते थे। ठीक है, आप मधुर संबंध इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपको उनसे आपको अच्छा एहसास होता है ना। आपको रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी चाहिए है। क्यों? ताकि आप उसको बहुत अच्छा कर सके। ठीक है, आपको अच्छा लगे। जबकि कटु संबंधों से बुरा एहसास होता है। बार बार लड़ाई झगड़े होना, बार बार ये सारी चीजें होना, क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं होता। लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, कभी आप प्यार से बातें ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो छोटी छोटी बातें जो है ये बड़ा रूप ले लेती है। आप खुशी इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुशी मिलने पर आपको एहसास होता है। हमेशा हम भगवान से मिन्नत मांगते हैं, भगवान हमें खुशी दे दो, खुशी दे दो, है ना, ताकि आप हस्बैंड वाइफ बैठ करके या फैमिली के साथ बैठ करके आप बातें कर सके। तो हमेशा हम यही चीजें बोलते हैं। खुशी आप इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप खुशी से प्रेम करते हैं, है ना। जबकि दुख मिलने पर बुरा एहसास होता है। आपसे कोई बुरी तरीके से बातें करके तो देखे, आपका कोई साथ ना दे उस समय देखे, है ना। बहुत सारा लोड पड़ जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, उसके बाद फिर कंप्लेनिंग हम करते रहते हैं, है ना। तो ये बुरी भावनाएं होती है। ठीक है, आप चाहे जिन चीजों को चाहते हो उन सभी को पाने की प्रेरणा आपको इस बात से मिलती है कि उनसे मिलने के बाद आपको सुखद एहसास होगा, और आपकी मन चाही चीजें, अच्छी चीजें आपको मिलती है। और कैसे अच्छी भावनाओं से धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहते हैं, है ना। सभी चीज आपको चाहती है। ठीक, वे आपके जीवन में आने के लिए बेताब है। प्रेम जो है और बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आने के लिए बेताब है ना। वो सारी चीजें आएंगी, लेकिन उन्हें आमंत्रित करने के लिए आपको अच्छी भावनाएं तो देनी होगी, है ना। आपके पास प्रेम आएगा, आपके पास धन आएगा, आपके पास रिलेशनशिप आएगी, आपके पास खुशी आएगी, लेकिन क्या आप उसको बुलाने के लिए क्या दे रहे हैं? अच्छी भावनाएं दे रहे हैं कि वो आपके पास लौट कर आए, है ना। हम लोग जब बुरी बुरी भावनाएं देते हैं तो वो हमसे दूर चली जाती है। ठीक है, तो ये आमंत्रित है। ठीक है, हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारे जीवन में आ जाए। ठीक है, यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है ना। अच्छी भावनाएं आपको रखनी है और सारी चीजों को प्रेम देना है। ठीक, इसके बाद आपकी मन चाहिए चीज आपके सामने आ जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम देना है। लोगों से अच्छी बातें करनी है, उन चीजों से आपको प्रेम करना है। ठीक है, अच्छी भावनाएं,
ठीक है, आप जो चाहते हैं, अच्छी भावना जो आप चाहते हैं, जस्ट वेट, एक मिनट। ओके, ठीक है, जो आप चाहते हैं उसकी ज्यादा मात्रा। ठीक, आपकी अच्छी भावनाएं प्रेम की शक्ति का दोहन करती है ना, और जिसकी बदौलत ही आपके जीवन में हर चीज आती है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती है कि यही मनचाही चीजें पाने का अच्छा तरीका है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती है कि अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होगी, है ना। अब ऐसा नहीं है कि पहले चीजें आ जाए फिर आप बाद में भावनाएं देंगे, आप उनसे कहेंगे, है ना। पहले आपको मन मार के करना पड़ेगा। ऐसा सॉरी में भी होता है, जो एटीट्यूड होता है कि भाई पहले सामने वाला बात करेगा फिर आप बात करेंगे, है ना। तो भाई सामने वाले का इंतजार क्यों करना, पहले आपका काम है, कोई भी हो, आपको बातें करनी है ना। पहले तुम अगर करते रहोगे तो ये ठीक वैसे ही है, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, और वो दूरियां बढ़ती जाएगी। ठीक, तो प्रकृति का नियम क्या कहता है कि पहले आपको भावना देनी पड़ेगी, तभी आपके पास वो चीज लौट कर आएगी। ये यूनिवर्स का नियम है, ये उन्होंने भी कसम खा रखी है, ये उनका प्राकृतिक नियम है। और वही प्राकृतिक नियम क्या कहता है, हमें भी लागू करना है। अगर इंतजार में रहेगा कि नहीं पहले वो सॉरी बोलेगा, और इंतजार में रहेगा नहीं पहले ये सॉरी बोलेगा, ठीक है, झुकने वाली बात होती है ना, तो ऐसे में और दरारें बढ़ जाती है और कोई एक दूसरे को सॉरी भी नहीं भूलेगा, और रिश्ता और टूटता चला जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्स के नियम को अपनाना है। पहले तुम ना करें, ठीक है, पहले हमें ही करना है ना। यदि आप जीवन भर खुद से यह कहते रहते हैं कि मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास बेहतर मकान होगा, देखो, है ना। अब खुश आप कब होंगे, नहीं, जब तक हमारा वो मकान नहीं होगा ना, जब हमको वो बड़े वाले फ्लैट में बड़े वाले मकान में नहीं जाना, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे दुखी, है ना। तो मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे नौकरी या प्रमोशन मिलेगी, ठीक है। अभी आप मुंह लटकाए हुए बैठे हैं, उसके बाद आपको खुशी तब मिलेगी। आपसे बार बार पूछा जाता है कि यार तुम खुश क्यों नहीं रहते हो, नहीं नहीं, वो मेरी नौकरी जब मुझे मिलेगी, जब उतना सैलरी मिलेगी ना, तब मैं देखना मैं बहुत खुश होऊंगा, उस समय मेरे चेहरे पे किसी भी तरीके का कोई टेंशन नहीं दिखेगा। इस तरीके की बातें बोलते हैं। मैं तब खुश होऊंगा जब बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, ठीक है। अभी भी माताएं जितनी भी सारी लेडीज हैं, स्कूल में है बच्चे, ठीक है, अभी छोटे हैं बच्चे, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि अरे कितना सारा काम है, टाइम ही नहीं मिलता है ना, खुशी ही नहीं मिलती है, हम बाहर नहीं जा पाते हैं, है ना, अभी हमारे पास बिल्कुल भी खुशी का वक्त नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भैया हम तब खुश होंगे जब बच्चे कॉलेज में चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब बच्चे कॉलेज में चले जाएंगे फिर उनको टेंशन होती है कि बच्चे का अफेयर वेफेयर तो नहीं चल रहा है बाहर, ठीक है, बच्चे किसी मतलब बुरी संगत में तो नहीं पड़ेगा, फिर आप टेंशन में, फिर बोलते हैं कि बस एक बार बच्चों की शादी हो जाए फिर हम बहुत खुश रहेंगे। फिर घर में बहू या बेटी की शादी हो जाती है, या फिर बेटी घर में आती है, फिर वही चिक चिक चालू हो जाती है कि बेटी ने ऐसा, बेटी क्या कर रही है वहां पे, बहू ने क्या कर दिया, है ना। तो ये टेंशन जीवन भर चलता ही रहता है, और कंप्लेनिंग जोन में आप चले जाते हैं, ठीक है। तो ये शुरुआत हो जाती है जब बच्चे स्कूल में रहते हैं, तभी से पेरेंट्स चिंता में आ जाते हैं, मैं तब खुश होऊंगा, मैं तब खुश होऊंगा, मैं तब खुश होऊंगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है ना। मैं तब खुश होऊंगा जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा। अभी जितना पैसा है हम खुशी नहीं है, उसमें भी हम कंप्लेन करते हैं कि जब हमारे पास पैसा आएगा तब हम देखना हम बहुत बड़े मॉल में जाकर के घूमेंगे, जब हमारे पास पैसा आएगा तब हम बहुत सारे जगह पर घूमेंगे, है ना। तो ये फिर हमारी एक चॉइस हो गई कि हमारे पास जितना पैसा है, हम भैया घर में भी तो पार्टी कर सकते हैं, हमें इतनी क्या जरूरत पड़ गई है, जितना है उसमें फिलहाल तो खुश रहो, उसके बाद जब आएगा तब आपके पास आएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं तब खुश होऊंगा जब मैं सैर करने जाऊंगा, मतलब घूमने जाऊंगा, मैं तभी खुश होऊंगा, है ना। मैं तब खुश होऊंगा जब मेरा व्यवसाय सफल हो जाएगा, किसी की कंपनी छोटा मोटा कोई व्यवसाय खोल रखा है, तब तक आप मुंह लटकाए बैठे रहते हैं, तब तक आप टेंशन में रहते हैं, तब तक सुबह से लेकर शाम तक आपके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई देती है, हमेशा कहते रहते हैं नहीं मेरा व्यवसाय खुल जाए तब देखना मैं कितना खुश होऊंगा, तब मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, है ना। तो ये आपको ये जो सारी चीजें हैं वो कभी नहीं मिल पाएगी, जब तक आप खुद से खुश नहीं रहेंगे तब तक आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके विचार प्रेम की कार्यविधि की अवहेलना कर रहे हैं, वे आकर्षण के नियम की अवहेलना कर रहे हैं,
है ना। आकर्षण का नियम वही चीज आपको देगा जो चीज आप पहले दे रहे हैं। आप खुशी दे रहे हैं, आपको हर चीज से प्रेम करना है, जो चीजें आपके पास अभी है, और उसी का दुगना आपके पास कब हो जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा। पहले दो और फिर पाओ, है ना। ये है आकर्षण का नियम। ठीक है। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशी आए, हम हमेशा खुश रहें, तो पहले आपको खुशी देना सीखना होगा। ठीक, पहले खुशी देनी होगी। इसके विपरीत काम करके सफल होना संभव नहीं है। ठीक है। अगर आप इसके विपरीत चलोगे कि नहीं पहले हम खुशी नहीं दे सकते किसी को, तो ये कभी नहीं हो सकता। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, आप उसे आपको पहले देना होगा। पहले आप देना सीखेंगे, उसके बाद आप पाएंगे। आप अपनी भावनाओं के सूत्रधार हैं, आप अपने प्रेम के सूत्रधार हैं, और आप जो भी देंगे प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमेशा याद रखना है कि प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ा देगी। ठीक है। जब आप हाँ, प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देगी। इसीलिए कहते हैं कि हमें दान भी देना चाहिए। कभी कहीं पर भी चैरिटी वैरिटी होती है, ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि चैरिटी में हम पैसा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो इतनी सैलरी नहीं है ना। लेकिन जितना भी आप कमाते हो उसका हिस्सा आप थोड़ा सा देने की कोशिश करें। जब आप अभी से थोड़ा सा देने की कोशिश करेंगे, और जब आपके पास और बहुत सारा पैसा आ जाएगा, उसके बाद भी आप देने की इच्छा रखेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ, पहले हमने यहाँ से दिया और यूनिवर्स ने हमको दोबारा लौटाया, है ना। किसी के पास किसी चीज की कमी हो गई, तो पहले आपने यहाँ से दिया, उसके बाद यूनिवर्स ने आपको लौटाया। तो पहले आपको देना सीखना है, ऑटोमेटिकली आपके पास वो चीजें आ जाएगी। हमेशा यही आकर्षण का नियम, प्रकृति का नियम यही कहता है। ठीक, चलिए, तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। ठीक है। भावना की फ्रीक्वेंसी, इसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, आज के सेशन में किसी को कुछ समझ में नहीं आया? ठीक, सबको समझ में आया? चलिए, दीपा जी। जी मैम। ओके, नोट्स वगैरह बना रहे हैं, उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जो मैं बोलती जा रही हूँ कुछ कुछ, ठीक है, जो आपको सही लग रहा है उसको आप नोट्स बना लेंगे। ठीक है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं सेकंड क्लास में। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय।